सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 16 चंद्रशेखर वेंकट रमन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शिक्षाप्रद पाठ है बच्चों, ठीक है। तो हम बताएंगे आज आपको चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। चंद्रशेखर वेंकट रमन हमारे भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अब वैज्ञानिक क्या होता है बच्चों? जो व्यक्ति खोज करता है, बड़ी बड़ी खोज करता है, जो हमें नई नई बातों के बारे में बताता है, उन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं। इंग्लिश में जिसे बच्चों आप साइंटिस्ट कहते हैं। तो जो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, उनको 1930 में एक नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो इन्हें मिला। कब? 1930 में। भारत के बेटा ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और हम ये भी कह सकते हैं कि केवल भारत के नहीं, पूरे एशिया के पहले वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। अब हम बताएंगे कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म बच्चों 7 नवंबर 1888 को कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के अय्यनपेटे नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर टीचर थे। उनके पिता का क्या नाम था बच्चों? चंद्रशेखर अय्यर। और उनका प्रोफेशन क्या था? क्या काम करते थे? वो एक अध्यापक थे। और जो उनकी माँ थी, उनका नाम था पार्वती अम्मल। क्या नाम था बच्चों? पार्वती अम्मल। बचपन से ही रमन पढ़ाई में बहुत ही कैसे थे? होशियार थे, इंटेलिजेंट थे। अपनी पढ़ाई को बहुत ही महत्व देते थे वो। और कई बार तो वो कक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे अपने अध्यापक से कि अध्यापक भी सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। जब वो कॉलेज में, रमन जो थे प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे, जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तो अंग्रेजी पढ़ाने आए एक टीचर, उनके टीचर का क्या नाम था बच्चों? E.H. इलियट को उन्हें देखकर हैरानी हुई। हैरानी क्यों हुई? जो वेंकट रमन थे बच्चों, वो शरीर से बहुत ही दुबले पतले छोटे कद के थे। उन्हें देखकर लगता नहीं था कि वो कॉलेज का एक स्टूडेंट है। इसलिए उन्हें देखकर जो टीचर था, क्या नाम था? E.H. इलियट। उन्हें देखकर क्यों हैरानी हुई? उनकी कद काठी को देखकर। वो सोच रहे थे कि शायद ये किसी छोटी क्लास का बच्चा है और भूलकर इस क्लास में बैठ गया है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें देखा उनकी बुद्धिमत्ता को, तो उन्हें भी बहुत ही हैरानी हुई। क्योंकि जो वेंकट रमन थे बहुत ही गंभीर क्वेश्चन पूछा करते थे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे कि टीचर के पास भी उनका जवाब नहीं होता था। बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे रमन। जिज्ञासु क्या होता है बच्चों? जो जानने का इच्छुक होता है, जिसे नई नई बातें पता करने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, उसे कहते हैं जिज्ञासु। तो जो रमन थे वो बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्हें नई नई बातें पता करने का बहुत शौक था। जब वो केवल 16 वर्ष के थे बच्चों, कितनी वर्ष के? केवल 16 वर्ष के थे, तो भौतिक विज्ञान में प्रकाश से संबंधित गुणों से संबंधित उन्होंने खोज की। किससे संबंधित खोज की? प्रकाश, रोशनी, जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, कोई भी प्रकाश है, प्रकाश से संबंधित खोज उन्होंने की। और कौन? विज्ञान के कौन से भाग में? भौतिक विज्ञान में, ठीक है। अपना जो लेख उन्होंने लिखा, जो खोज की, उसके विषय में जो लेख उन्होंने लिखा, वो उन्होंने प्रोफेसर जॉनसन, किसको दिखाया? प्रोफेसर जॉनसन। जो कॉलेज में अध्यापक होते हैं उनको हम प्रोफेसर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रोफेसर जॉनसन को दिखाया। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उस लेख का प्रोफेसर जॉनसन ने कोई जवाब नहीं दिया, तो रमन ने उसे कहाँ भेजा प्रकाशित करने के लिए? लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसफिकल मैगजीन, एक मैगजीन, ठीक है, थी जो लंदन से प्रकाशित होती थी। कहाँ छपती थी? जो लंदन से, वहाँ पर अपना लेख उन्होंने भेज दिया। और फिर वो लेख क्या हुआ? उस मैगजीन में छप गया। और जैसे ही वो मैगजीन में छपा, रमन का जो यश था, रमन का नाम चारों तरफ फैल गया, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए उनका यश फैला?
भौतिक विज्ञान में बच्चों उन्होंने प्रकाश से संबंधित खोज की थी। उस लेख को उसने लंदन में प्रकाशित होने वाली एक मैगजीन में भेजा और जब वो लेख मैगजीन में छपा तो रमन का नाम चारों तरफ फैल गया। आगे 1921 में 1888 में तो बच्चों उनका जन्म हुआ था। फिर 1921 में क्या हुआ, शिकागो में होने वाली, शिकागो बेटा एक शहर का नाम है विदेश में, होने वाली विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस हुई विश्वविद्यालय की, कॉलेज की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रमन को कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। जैसे बच्चों गेम्स होते हैं अलग अलग जगह पर, तो हर स्कूल वाले अपने अपने खास जो बच्चे होते हैं उनको कंपटीशन के लिए भेजते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में शिकागो में किसको भेजा गया था, रमन को भेजा गया। वहाँ रमन को दुनिया के कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिलने का मौका मिला। जब उन्हें वैज्ञानिक के तौर पे भेजा गया तो उस कॉन्फ्रेंस में सब आने वाले कौन थे, वैज्ञानिक, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक उस कॉन्फ्रेंस में बच्चों आए हुए थे। तो रमन को भी ये मौका मिला कि वो अनेक दुनिया के कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों से वो मिले। और जब वो उस कॉन्फ्रेंस से बच्चों लौट रहे थे तो उनका ध्यान किधर गया, एक भूमध्य सागर जो है हमारा, उसके पानी का जो कलर था, रंग था, उस पर उनकी नजर पड़ी। किस पर नजर पड़ी बच्चों, भूमध्य सागर के पानी के रंग पर। वो कैसा दिखाई दे रहा था, नीले रंग का, ठीक है। और तो उसने क्या देखा कि आकाश और समुद्र के जो पानी का रंग है, आकाश का रंग भी नीला दिखाई दे रहा और पानी का रंग भी नीला दिखाई दे रहा है। तो उसे एक बार तो लगा कि आकाश के नीले रंग की वजह से पानी का रंग नीला दिखाई दे रहा है। तो उसने सोचा ये नीला रंग क्यों है, तो दिमाग में पहले तो उसके यही आया कि आकाश का नीला रंग है इसलिए पानी का रंग नीला दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी उसे तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक प्रिज्म था, ठीक है, प्रिज्म निकाला उन्होंने और उसमें से भी पानी को देखा। प्रिज्म में से क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो वास्तविक कलर होता है बच्चों वो दिखाई देता है। तो जब प्रिज्म में से उन्होंने पानी को देखा तो पानी फिर नीला दिखाई दे रहा था। तो वो समझ गए कि पानी का जो रंग है वो नीला है, वो आकाश की वजह से नहीं है, उसका रंग कुदरती ही नीला है। तो उसके मुंह से क्या वर्ड निकले, समुद्र का रंग तो अभी भी नीला दिखाई दे रहा है, यानी यह आसमान का प्रभाव नहीं है, यह नीलिमा तो पानी के भीतर ही है। पहले उन्होंने क्या सोचा कि आसमान का नीला रंग है, तो आसमान की जो छाया पड़ रही है पानी में उसकी वजह से पानी नीला दिखाई दे रहा है। लेकिन जब उन्होंने प्रिज्म में से देखा तो पानी फिर भी नीला ही दिखाई दे रहा था। तब उन्होंने ये बात सोची और बोली कि पानी का के अंदर ही नीला रंग है, आसमान का प्रभाव उस पर नहीं है। इसके बाद लेकिन उन्होंने इस बात विषय पर बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा, उन्होंने और कोशिश की इस बात को सिद्ध करने की, साथ ही उनकी खोज भी लगातार चलती रही। अचानक उनका ध्यान इस बात पर गया कि कॉम्प्रेंट प्रभाव एक्सरे किरणों के लिए सही है, वह प्रकाश किरणों के लिए भी तो सही होना चाहिए। रमन के प्रयोगों ने जल्दी ही यह बात सिद्ध कर दी कि अलग अलग माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश की किरणों का रूप बदलता है। तब उन्होंने ये खोज की और ये सिद्ध कर दिया कि जब प्रकाश अलग अलग चीज़ों से निकलता है तो उसके कलर पर भी प्रभाव पड़ता है, उसके रंग पर भी, उसकी स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। बहुत मामूली उपकरणों के बावजूद, अब रमन क्या था, उसके पास खोज करने के लिए बहुत ज़्यादा उपकरण नहीं थे, साधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी खोजें की और उनका यह प्रयोग सफल भी हो गया। फिर उन्होंने अपना लेख जो था वो नेचर मैगजीन में भेजा। पहले उन्होंने कौन सी मैगजीन में भेजा था, जो लंदन में प्रकाशित हो रही थी, फिलोसॉफिकल मैगजीन। जब उन्होंने भौतिक विज्ञान का प्रकाश के गुण से संबंधित उन्होंने खोज की थी, उसका लेख उन्होंने लंदन में प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल मैगजीन में भेजा था। अब उन्होंने अपना लेख कहाँ भेजा है, नेचर मैगजीन में भेजा है बेटा। यह लेख छपते ही दुनिया में रमन की इस खोज की धूम मच गई। और जब उन्होंने ये खोज की थी तब उनको 1930 में नोबेल
पुरस्कार होता है बेटा वो दिया गया। और प्रकाश किरणों पर इस प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाने लगा। प्रकाश का जो ये प्रभाव था उसको नाम क्या दिया गया? रमन प्रभाव। किसके नाम पर? चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम पर दिया गया। इसके अलावा रमन ने एक और महत्वपूर्ण खोज की। ये खोजें तो उनकी थी जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने एक और खास खोज की थी, जो बेटा अपने वाद्य यंत्र होते हैं, जो संगीत के यंत्र होते हैं, जैसे मृदंग मतलब ढोलक है, वीणा है, वायलिन है, ठीक है, उनके ऊपर भी उन्होंने खोज की थी कि इनके अंदर से इतना मीठा स्वर कैसे निकलता है। इस पर भी खोज किसने की? रमन ने की थी। रमन जो थे वो भारतीय थे और भारतीयों को उनके भारतीय होने पर बहुत ही गर्व है। उन्हें यह देखकर बड़ा दुख होता था कि आजकल के जो वैज्ञानिक हैं उनमें भारतीय वैज्ञानिकों की संख्या जो है बहुत ही कम है। इसलिए वो चाहते थे कि जो युवा वर्ग है आज का वो अधिक से अधिक अपने तर्क वितर्क से, अपनी बुद्धि से ऐसी खोजें करें कि दुनिया में भारत का नाम हो। भारत के इस महान वैज्ञानिक को भारत रत्न एक उपाधि होती है बच्चों, भारत का रत्न। किसे उपाधि मिली है? चंद्रशेखर वेंकट रमन को। 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला बच्चों, और फिर उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी गई सन 1954 में। कब दी गई भारत रत्न की उपाधि उन्हें? 1954 में 21 नवंबर 1970 को। 21 नवंबर 1970 को बच्चों कितने वर्ष के थे? जब 82 वर्ष के थे तो उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे एक ऐसा सपना छोड़ गए जो अनेक वैज्ञानिकों को जीवन के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बहुत ही अच्छा पाठ था, शिक्षाप्रद। आप सभी को भी वेंकट रमन की तरह मेहनती बनना है, ठीक है, अपने भारत का नाम ऊंचा करने की कोशिश करनी है। सभी बच्चे पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें जो